बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रोहित शर्मा ने क्या स्टेटमेंट दी अबाउट सेमीफाइनल जो अगेंस्ट न्यूजीलैंड के खिलाफ है, और केन विलियमसन की क्या स्टेटमेंट है जो देखा जाए इंडिया के खिलाफ सेमीफाइनल खेलेंगे। उन्होंने अपने अपने पॉइंट्स ऑफ व्यू दिए, और देखा जाए तो अंपायर पैनल कौन सा होगा, कौन से अंपायर फील्ड अंपायर होंगे, कौन सा थर्ड अंपायर और मैच रेफरी कौन होगा। पहले हम बात करते हैं रोहित शर्मा ने क्या स्टेटमेंट दी। रोहित शर्मा ने स्टेटमेंट दिया कि हम सेम पॉजिटिव इंटेंशन के साथ खेलेंगे जिस तरह हमने पूरे वर्ल्ड कप खेला और अनडिफीट रहे, 9-0 कोई भी मैच नहीं हारा। इसी ही स्केड्यूल के साथ हम खेलेंगे और इसी सेम प्रोसेस के साथ पॉजिटिव इंटेंशन के साथ हमारा माइंडसेट है, और हम इसी पुराने माइंडसेट के साथ ही खेलेंगे और इंशाल्लाह न्यूजीलैंड को हराएंगे। और देखा जाए क्योंकि 2019 के वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड ने देखा जाए तो इंडिया को बहुत बुरी तरीके से हराया था, तो वो बदला भी इंडियन लेने चाहेंगे, क्योंकि विराट कोहली भी थे उसमें, जसप्रीत बुमराह भी थे उसमें, कुलदीप यादव भी थे उसमें, रोहित शर्मा भी थे, केएल भी थे, और भी खिलाड़ी थे, मोहम्मद शामी भी थे। तो वो खिलाड़ी सारे पुराने हैं, तो वो बदला लेने की जोश में होंगे, और इंशाल्लाह देखा जाए तो सेमीफाइनल जो अच्छा खेलेगा ऑन द डे ऑन द स्पॉट वही जीतता है। दूसरी बात, केन विलियम की जो स्टेटमेंट, उन्होंने कहा कि उन्होंने हमें पोल मैच में हराया क्योंकि केन विलियमसन नी की इंजरी में थे, जिसकी घुटने की इंजरी का शिकार थे, और वो इंडिया के खिलाफ नहीं खेल पाए थे पोल मैच। तो वो अब कहते हैं कि हम शटर डाउन करेंगे इंडियन टीम को हराएंगे और सेमीफाइनल में खिलाएंगे। तो ये था उनका पॉइंट ऑफ व्यू, और ये उनका लाएअमल है, और कहते हैं कि हम भी पॉजिटिव टेंशन, क्योंकि वो पहली बार 4 बार मैच हारे, फिर 4 जीते और आखिरी फिर मैच जीता। तो ये उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू होगा। अगर देखा जाए इंडियन के टॉप परफॉर्मर कौन है, हाईएस्ट विकेट टेकर इंडिया का जसप्रीत बुमराह है, और हाईएस्ट रन स्कोरर जो जा रहा है इस वक्त विराट कोहली है। अगर न्यूजीलैंड की बात करें, न्यूजीलैंड का जो हाईएस्ट स्कोरर है वो रविंद्रा है, और रविंद्रा है, रिचर्ड रविंद्रा। और अगर बॉलिंग में देखा जाए तो मिचेल सेटन इस वक्त टॉप विकेट हाईएस्ट विकेट टेकर है न्यूजीलैंड की तरफ। ये 4 मेन खिलाड़ी हैं दोनों टीमों के, की प्लेयर भी हम इन्हें कह सकते हैं। और दूसरा ये बहुत बड़ा मोटिव है कि मैच रेफरी कौन होगा, फील्ड अंपायर कौन होगा, थर्ड अंपायर कौन होगा, फोर्थ अंपायर कौन होगा, वो भी ऐलान कर दिया है आईसीसी ने। अगर न्यूजीलैंड और इंडिया के सेमीफाइनल में ऑन फील्ड अंपायर की बात की जाए तो रिचर्ड एलिंगवर्थ होंगे जो इंग्लैंड की तरफ से हैं, और रॉड टकर जो है वो ऑस्ट्रेलिया की तरफ से फील्ड अंपायर। ये 2 हो गए। टीवी अंपायर होंगे जोएल विल्सन जो वेस्ट इंडीज़ से ताल्लुक़ रखते हैं। फोर्थ अंपायर होंगे एडेरन होल्ड स्टोक जो साउथ अफ्रीका से हैं। मैच रेफरी होंगे एंडी पैकरोट जो जिम्बाब्वे से ताल्लुक़ रखते हैं। अगर दूसरे सेमीफाइनल की बात की जाए तो साउथ अफ्रीका ऑफ जो ऑस्ट्रेलिया का 16 नवंबर को खेला जाएगा कोलकाता में। तो फील्ड अंपायर देखे जाए तो रिचर्ड कैटरब्रोग होंगे, और दूसरे अंपायर जो होंगे वो हैं जो इंग्लैंड से हैं। और अगर सेकंड अंपायर की बात की जाए तो निथन मैनन जो इंडिया से ताल्लुक़ रखते हैं। थर्ड अंपायर की बात की जाए तो क्रिस गैफने जो न्यूजीलैंड से बिलोंग रखते हैं, न्यूजीलैंड से ताल्लुक़ है। फोर्थ अंपायर होंगे मैकल गॉफ जो इंग्लैंड से उनका ताल्लुक़ है। इसके बाद अगर मैच रेफरी की बात की जाए जवागल श्रीनाथ जो इंडिया से ताल्लुक़ रखते हैं। ये होंगे मैच रेफरी। आईसीसी ने ऑफिशियल तौर पर अनाउंस कर दिया है जो दोनों सेमीफाइनल में होंगे। इसके बाद न्यूजीलैंड और इंडिया के सेमीफाइनल में कौन खेलेगा, कौन जीतेगा, वो ऑन द डे ऑन द स्पॉट पता चलेगा। बहरहाल आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और अगर आपका कोई फेवरेट खिलाड़ी है कमेंट में लिखना ना भूलिएगा।